एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। ऑफ़र का एक सिंपल मीनिंग यही होता है कि जैसे कि ऑफ़र यानी कि प्रपोज़ल। जैसे अगर मैंने आपको एक ऑफ़र दिया कि क्या आप मुझे अपनी कार 4 लाख में बेचेंगे। ऑन दी अदर हैंड आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया उसी तरीके से कि हाँ, आप मुझे वो जो कार की बात चल रही है वो आप मुझे 4 लाख में बेचेंगे। तो ये क्या हुआ, मेरी तरफ से प्रपोजल आया या ऑफ़र आया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यहाँ पर लागू किया और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इन्विटेशन टू ऑफ़र को देखें तो आप देखिए, सपोज करो आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे एक आपको एक मेन्यू कार्ड पकड़ाया गया। उस मेन्यू कार्ड में बहुत सारे डिशेस हैं। अब यहाँ पर जो मेन्यू कार्ड में आपके बहुत सारे डिशेस दिए गए हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं और रेस्टोरेंट क्या कर रहा है। रेस्टोरेंट मतलब अगर आप वेटर को जब बुलाते हैं और कोई चीज़ ऑर्डर देते हैं तो क्या वो इमीडिएटली एक्सेप्टेड हो जाता है। आप पूछते हैं उससे, क्या ये फलानी डिश है जो यहाँ पर आपने लिखी है। और यहाँ पर अगर वेटर उस चीज़ के लिए मना कर देता है तो क्या आप ये कहेंगे कि आपका जो ऑफ़र था वो सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया। द आंसर इज़ नो। यहाँ पर तो खुद रेस्टोरेंट ने पहले आपको इनवाइट किया कि आप हमको प्रपोज़ल दो या ऑफ़र करो कि आप ऑफ़र क्या करना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, कौन सी डिश लेना चाहते हो। अगर हमारे पास अवेलेबल होगी, अगर हमारी विलिंगनेस होगी, तब ही हम उसको फाइनली आपको बेचेंगे या देंगे। यानी कि हम बाद में मना भी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपको आपके पास ऑप्शन है और आपको पहले ऑफ़र कहने के लिए, ऑफ़र या प्रपोजल देने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली इनविटेशन टू ऑफ़र से अगली स्टेज जो आई है वो ऑफ़र की है, ना कि एक्सेप्टेंस की है। जैसे कि अभी हमने इस वाले फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखा कि एक तरफ से ऑफ़र आया, दूसरी तरफ से एक्सेप्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पर यहाँ इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या हुआ, पहले इनविटेशन टू ऑफ़र दिया गया, फिर उसको ऑफ़र में कन्वर्ट किया गया और फिर वो ऑफ़र अगर एक्सेप्टेड होता है, लेकिन वो क्योंकि ऑफ़र की ही स्टेज पर हमें देखना है कि इनविटेशन टू ऑफ़र से या जो सेकंड स्टेज है वो एक्सेप्टेंस की स्टेज आई है या नहीं आई है, उसके बेसिस पर ही हम देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा। अब जैसे कि इनविटेशन टू ऑफ़र के केस में यहाँ पर जो आपने एज अ कस्टमर आपने क्या किया, आपने सिर्फ ऑफ़र दिया। यहाँ पर आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आया, एक्सेप्टेंस तो वहाँ से आएगा, लेकिन इससे भी पहले की जो स्टेज थी वो थी इनविटेशन टू ऑफ़र। जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र के बीच में, वो ये है कि प्रपोज़ल जो कि सेक्शन 2 क्लॉज ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है कि जब एक व्यक्ति अपनी विलिंगनेस को दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाई करता है कुछ करने या ना करने के लिए, और उसका सोल पर्पस यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ये होता है कि वो उस दूसरे पर्सन जिसको उसने अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई की थी, वो दूसरा व्यक्ति उसको एसेंट दे दे। पर इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या हो रहा है, इनविटेशन टू ऑफ़र में फाइनल विलिंगनेस की बात नहीं की जा रही है, वो तो थर्ड स्टेज पर आता है, क्योंकि इनविटेशन टू ऑफ़र में ही के बाद ही नेक्स्ट स्टेज आती है ऑफ़र की। तो जो फाइनल विलिंगनेस है वो इनविटेशन टू ऑफ़र में सेकंड स्टेज पर आपको नहीं दिखाई देती, जैसे कि ऑफ़र या प्रपोज़ल में दिखाई देती है। इसी तरीके से जो ऑफ़र या प्रपोज़ल की बात अगर की जाए तो यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है कि पहले ये देखो, इसको देख लो और इसके बेसिस पर कुछ निर्णय लो। नहीं, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा और आप उसकी सहमति देंगे और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। पर इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके की इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या हुआ कि पहले आपको कार्ड दिखाया जाएगा, मेन्यू कार्ड दिखाया गया जैसे रेस्टोरेंट के केस में, या फिर सपोज करो बिडिंग का या टेंडर्स का केस है, तो वहाँ पे आपके सामने एक पूरा
लिस्ट दी जाएगी, राइट। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, फिर आपको उसमें से चूज़ करना है। फिर जब आप चूज़ भी कर लोगे तो फिर अगेन दूसरे पर्सन के ऊपर है कि वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके की इंड्यूसमेंट है आपसे, या आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप ही ऑफ़र लेकर आएँ। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफ़र। ऑफ़र के केस में जब ऑफ़र दिया जाएगा तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक्सेप्टेंस ही आएगा और तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफ़र के केस में ऐसा नहीं है। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड के केस में एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पर क्या हुआ, आपने मेन्यू कार्ड देखा और उसके बेसिस पे आपने जो डिश मंगवाई, अब यहाँ पर वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर सामने वाला जो पर्सन है वो एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, वो आप तो खुद ही उसको ऑफ़र कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो कि क्या आप मुझे ये चीज़ देंगे। अगर उसके पास होगी तो वो आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस जो सेकंड स्टेज होनी चाहिए थी जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होती है, वो स्टेज तो आई ही नहीं। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ था, फार्मास्यूटिकल स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस बूट कैश केमिस्ट। आप कई बार इस तरीके से शॉपिंग करते होते हैं जहाँ पर डिस्प्ले पे बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। कई बार आप एग्जीबिशंस में जाते हैं या कुछ इस तरीके की शॉप्स पर जाते हैं जहाँ पर डिस्प्ले पे चीज़ें रखी होती हैं। वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप वहाँ से कोई चीज़ उठाते हैं तो क्या वो चीज़ उठाते ही आप जब उसके ओनर के पास जाते हैं तो क्या वो ओनर बाउंड होता है कि वो एक्सेप्ट कर ही ले जो आप चाहते हैं उससे ख़रीदना? क्या आप उसके पीछे पड़ जाएंगे कि आपने तो उसको डिस्प्ले पे रखा था, अब आपको ये बेचना ही पड़ेगा, आप इसको मना नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो उसको डिस्प्ले पर रखा है? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। फार्मास्यूटिकल स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस बूट कैश केमिस्ट में भी कुछ इसी तरीके से हुआ कि कोई चीज़ जो डिस्प्ले पे रखी है और यहाँ पर कंज्यूमर ने जब शॉपकीपर को ये दिखाया कि मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, तो यहाँ पे उस शॉपकीपर ने कहा कि हमने सिर्फ इसको डिस्प्ले पे लगाया है और हम इसको बेचने की इंटेंशन से डिस्प्ले पे नहीं लगा रहे हैं। पर फिर भी यहाँ पर जो कस्टमर था उसने शॉपकीपर को स्यू किया कि जो चीज़ उसने डिस्प्ले पे लगाई थी उस चीज़ को वो बेचने के लिए बाध्य था। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये जो केस है वो इन्विटेशन टू ऑफ़र का केस है, ये ऑफ़र नहीं है, ये प्रपोज़ल नहीं है। और क्योंकि ये प्रपोज़ल नहीं है इसीलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आई होप आपको इस वीडियो से ऑफ़र एंड इन्विटेशन टू ऑफ़र के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।